मराठी शिकते बाबा. ए दादा मराठी शिक. मराठी शिक. मग क्या हा? मराठी नहीं आता है सीखने का, नहीं तो धंधा बंद कर. तो लोग पुणे मुंबई आके बोलते हैं ना कि मराठी को लेकर महाराष्ट्र के लोग ऐसे वैसे. तुम लोग भाई लोग एक बार बेंगलुरु कर्नाटक में आ जाओ, फिर पता चलेगा कि महाराष्ट्र के लोग कितने अच्छे हैं. यहाँ आने के बाद पता चलेगा. यस, हर चीज में पीछे रह सकते हैं, लेकिन एक चीज में हम हमेशा फर्स्ट रहेंगे, भेदभाव करने में. आपको हिंदी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, आपको तमिल आनी चाहिए. मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे. हिंदी मराठी बोल. नहीं आता का नाही येत? नहीं कुठं आता. ऑफिसला कामाला आहे? तू बोले तो मराठी बोलायला लागणार तुला. का नाही? अगर कोई अलग राज्य का व्यक्ति किसी कर्नाटक में चला जाएगा, मेरे जैसा व्यक्ति यदि कर्नाटक में जाएगा तो वो हिंदी बोलेगा, क्योंकि मुझे तो कन्नड़ आती नहीं है, तो मैं तो हिंदी ही बोलूंगा. तो हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सीरियल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उन ज्ञाताओं के बारे में जो कि आजकल ख़ासतौर पर दो स्टेट्स की बात करूँगा मैं, जो आजकल भाषाई ज्ञान दे रहे हैं. ऐसा भाषाई ज्ञान, हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस बारे में जिक्र किया था कि कुछ लोग जो है भाषाई ज्ञान कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, जबकि वो भारत देश में रहते हैं. और पता नहीं क्यों उनके दिमाग में क्या सोच है, क्या उनकी मानसिकता है कि वो भाषाई ज्ञान को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं. यानी उस क्षेत्र की भाषा को वो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा आप छोड़ दो और उस क्षेत्र की भाषा आप बोलो, अगर उस क्षेत्र में आपको रहना है. यानी कि अब भाषा के आधार पर विभाजन करना लोगों ने शुरू कर दिया. खासतौर पर दो स्टेट्स में तो पिछले दिनों में काफ़ी घटनाएं घटी हैं. आपने भी काफ़ी क्लिपिंग्स और वीडियोस देखी होंगी. कुछ क्लिपिंग्स मैंने भी आप लोगों के लिए निकाली है स्पेशली, और वो ज़रा आप देख लीजिए. इन क्लिपिंग्स को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रीसेंट घटनाओं में महाराष्ट्र की घटना है और कर्नाटक की घटना है. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ. आणि मराठी शिकते बाबा. ए दादा मराठी शिक. मराठी शिक. मग क्या हा? मराठी नहीं आता है सीखने का, नहीं तो धंधा बंद कर. तो शेटर बंद करू क्या तेरा? बंद करू शेटर? मराठी सीख. मराठी कैसे सीखे? बंद कर. ए क्या बोला? आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए, नहीं तो ये तेरा शेटर बंद. मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है. अरे इतना मारेगा ना अभी. मराठी सीखना, मराठी. कर्नाटक की घटना पहले भी घटी थी, जिसमें कि एक जो इंडियन एयरफोर्स के एक व्यक्ति था, जिसको वो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे और तब जो है कन्नड़ भाषा को लेकर जो है विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी उनके साथ, और उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाकर जो है अपनी हेल्प के लिए कहा था. तो आज जो है इसी प्रकार का भाषाई ज्ञान जो है कुछ लोग महाराष्ट्र में दे रहे हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं कि यदि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको जो है मराठी बोलना ज़रूरी है. तो ये बहुत एक विडंबना की बात है कि लोग भाषाई भेदभाव में क्यों लगे हुए हैं, क्यों इतना. वो वहाँ के ऐसे कौन लोग हैं जो, जाहिर तौर पर यदि कोई दूसरे स्टेट से व्यक्ति आता है, पंजाब में हम देखते हैं, पंजाब में काफ़ी स्टेट से लोग आके देखते हैं, बसे हुए हैं लोग, रहते हैं वहाँ पर. और कभी हमने नहीं सुना कि पंजाब में कुछ ऐसा घटना घटी हो. या दूसरे क्षेत्रों में भी हम देखते हैं, यदि पंजाब के लोग कहने लगे कि जी पंजाबी आप हमसे बात करें, पंजाबी में ही सिर्फ बात करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. यदि गुजराती लोग बोलेंगे कि जी गुजराती में ही सिर्फ आप बात करो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. अगर किसी क्षेत्र की भाषा, भैया उस क्षेत्र की भाषा के लोग ही उस क्षेत्र के उस भाषा को जानते हैं, क्योंकि वो उनकी वहाँ की मदर टंग है. वहाँ पर वो लोग बचपन से रहते आए हैं, उनको पता है कि वो उस भाषा से वाकिफ है.
अब कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर का इन द सेंस कि अगर कोई अलग राज्य का व्यक्ति किसी कर्नाटक में चला जाएगा, मेरे जैसा व्यक्ति यदि कर्नाटक में जाएगा तो वो हिंदी बोलेगा, क्योंकि मुझे तो कन्नड़ आती नहीं है, तो मैं तो हिंदी ही बोलूँगा। तो आखिरकार उन मानसिकता वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो मुझ पर कन्नड़ भाषा को थोपने की कोशिश करेंगे। यदि वो मुझे कन्नड़ भाषा को थोपने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ मारपीट करेंगे या फिर मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, तो वो जाहिर तौर पर गैर कानूनी है। कानून की नजरिए से वो बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल ही गैर कानूनी है और इसमें मुकदमा बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत दर्ज होना बनता है। हम इस भारत देश में रहते हैं, भारत देश में एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी भाषा में हर एक व्यक्ति बात करता है। वो व्यक्ति जो दूसरे राज्य में जाएगा तो जाहिर तौर पर हिंदी भाषा में ही बात करेगा। और यदि चलिए अल्टरनेटिव लैंग्वेज हमारे पास एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन जिस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है वो तो अपनी भाषा में ही बात करेगा। अब कन्नड़ भाषा को वो कैसे वहां पर कन्नड़ भाषा में बात करेगा, या महाराष्ट्र में मराठी भाषा को कैसे बोलेगा एक व्यक्ति यदि वो नॉर्थ से गया है और वो वहां पर जाकर मराठी भाषा को से वाकिफ नहीं है और वो पहली बार अगर महाराष्ट्र में गया है, किसी भी क्षेत्र में महाराष्ट्र के वो गया है और वहां पर कोई व्यक्ति बोलता है कि यदि यहाँ पर आप आए हो तो पहले आप लैंग्वेज सीख के आओ और उसके बाद ही आप इधर एंट्री कर सकते हो, या फिर यहाँ पर अगर आपको रहना है तो आपको पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? कौन से लॉ में लिखा है ये? कौन से कानून में लिखा है ये? तो ये एक गैर कानूनी बातें हैं जो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है और लगातार हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं। खासतौर पर 2 राज्यों की तो काफी घटनाएं हमने देखी है। आप भी जो है इन क्लिपिंग्स को देखिए। तो लोग पुणे मुंबई आके बोलते हैं ना कि मराठी को लेकर महाराष्ट्र के लोग ऐसे वैसे। तुम लोग भाई लोग एक बार बेंगलुरु कर्नाटक में आ जाओ, फिर पता चलेगा कि महाराष्ट्र के लोग कितने अच्छे हैं। यहाँ आने के बाद पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है लैंग्वेज के बारे में बेंगलुरु और कर्नाटक में आके। बहन जो देहा कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। जो अलग ही अपनी खुद की लैंग्वेज, जो उनको हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, वो सिर्फ अपना कन्नड़ा में जवाब देते हैं। हम इंडियंस हर चीज में पीछे रह सकते हैं, लेकिन एक चीज में हम हमेशा फर्स्ट रहेंगे, भेदभाव करने में। आपको हिंदी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, आपको तमीज आनी चाहिए। इतनी तेजी से साइंस के क्षेत्र में आविष्कार नहीं हो पा रहा जितनी तेजी से ये भेदभाव के क्षेत्र में कर ले रहे हैं। धर्म जात इनको कम पड़ गया था, इन्होंने भाषा को भी जोड़ लिया। जब इंडिया पार्क चल रहा था तो सभी भेदभाव करने वाले 3 दिन के लिए छुट्टी पर चले गए थे। बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोले तो? मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला. नहीं का नाही बोलणार तू नहीं मराठी? आता मुझे. का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। मग महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग निघाय. तो जैसा कि आपने इन क्लिपिंग्स में देखा, क्या ये भाषाई ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्यों ये इतना फोर्स कर रहे हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति या यदि उस क्षेत्र का भी व्यक्ति है उसको भी आप उस लैंग्वेज में बात करने के लिए आप बाउंड नहीं कर सकते? तो ये सारी सोचने वाली बातें हैं और आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डिकोडेड सिग्नल में यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है और आपकी कोई राय बनती है तो कृपया मुझे कमेंट भी करें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।